13 महीने से आपको पेमेंट नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा। जैसा आप हो वैसे ही लोगों को भी, इसको भी राशन चाहिए जी। बाल बच्चा फीस पास कैसे चलाएगा। विधायक जी के द्वारा आश्वासन मिला और मैनेजर सर से बात भी किए। उसने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी पेमेंट जो बकाया है पेमेंट है वो सभी पेमेंट कर दिया जाएगा। का बात रहा तो ये बोल दिए, मतलब हम लोग का आ जाएगा। हम लोग को संतुष्टि है कि 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग का पैसा मिल जाएगा। करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, भाषण देने से नहीं होता है। 18 साल तो वही लोग रहा, कहे ना विकास कर दिया। विकास करता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। आज हम लोग काम कर रहे हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं। जो काम किया है 13 महीने से आपको पेमेंट नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा। जैसा आप हो वैसे ही लोगों को भी, इसको भी राशन चाहिए जी। बाल बच्चा फीस पास कैसे चलाएगा। है आप समय पर पेमेंट हो जाएगा तभी ना आपका चलेगा कंपनी। इनको पेमेंट कब कर रहे हैं। इस वीक में हो जाएगा ना, करा दीजिए। सारे लोग आए हुए मेरा घर को घेराव कर रहे हैं। हैं हो जाएगा ना, ठीक है। तो डीएम साहब से बात नहीं करें ना, हम इसीलिए बोला कि पहले आपसे बात कर लेंगे तब डीएम को से बात करते हैं, ठीक है। तो आप जब आप कर रहे हो तो फिर डीएम से बात करेंगे, ठीक है। विधायक जी, आपके आवास पे आज सैकड़ों लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। क्या क्या समस्याएं आज देखने को मिली आपकी जनता दरबार में? ये सारे चीज़ जो है रूटीन वर्क है मेरा। प्रत्येक दिन लोग आते हैं, निरंतर लोगों काम करते रहते हैं, ऑन द स्पॉट करते हैं। हम डायरेक्ट बात करते हैं, जो भी कमी जो भी खामियाँ रहती है उसको हम पूरा करते हैं। और निदान भी हो रहा है तो लोगों का आशा और उम्मीद लोगों को बढ़ते जा रहा है। हर तरह के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, चाहे अफसर वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे पीड़ित लोग हो, सारे लोग आते हैं। तब मैं उनको बखूबी उनका निदान करता हूँ। इसलिए लोगों का आना जाना मेरा यहाँ लगा रहता है। कोई आउटसोर्सिंग कंपनी को लेकर अभी कुछ लोग आपके पास आए थे, आप शायद किसी अधिकारी से वार्तालाप भी कर रहे थे, आश्वासन भी मिला 7 दिनों के अंदर, क्या थे वो मामला? ये ऊर्जा मित्र के लोग थे जो 13 महीना से लोगों का पेमेंट बाकी है और फ्यूजन कंपनी नाम के लोग उसको संचालित करते हैं। मैं अमरजीत पांडे जी से अभी तुरंत दूरभाष से बात किया और उन्होंने कहा कि 13 महीना का पेमेंट आप क्यों रोक रखा है। तो उन्होंने कहा सर हम पेमेंट कर देंगे, 1-2 दिन में कर देंगे, 1 सप्ताह का समय लिया है, पेमेंट कर देंगे। उससे पहले मैं जीएम साहब से बात करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा सर हम पेमेंट कर देंगे, जो भी बाकिया राशि है उसका तुरंत हम उसका पेमेंट करके उसका समस्या का निदान करेंगे। तो उन्होंने आश्वस्त किया है, नहीं करेगा तो फिर उसका ऑफिस में जाके सब मित्र लोग जाएंगे और कहेंगे क्यों नहीं पेमेंट किया। तो उसी दिन हम पूछेंगे कि पेमेंट का जो आश्वासन दिया था तो अभी तो पेमेंट क्यों नहीं किया। लेकिन एक उम्मीद है कि पेमेंट होगा। सर, अब बीआईटी में एक चर्चा का विषय बना हुआ था ज़मीन विवाद को लेकर। आपने जो है हरी झंडी दिखाकर उस जमीन जो विवादित ज़मीन था उसको जो है रैयतों को मुहैया कराने में बहुत सहूलियत किए हैं। उन तमाम रैयतों को क्या कुछ संदेश रहेगा? अभी तक उसको लेकर कोई प्रक्रियाएं आगे बढ़ी क्या रैयतों को बीच को लेकर? देखिए 2018 में भी इस तरह की सभाएं हुई थी जिसमें माननीय बंधु तिर्की जी भी गए थे और उस दिन भी हमने कहा था कि हम लोग को किसानों को कहा था, आश्वस्त किया था कि आप लोग खेत को जोतो, टाँड़ को जोतो, परती मत छोड़ो। परती रहेगा तो दूसरों का नज़र रहता है। इसलिए हमने कहा उस दिन कि पहले आप इसको जोतने का काम करें और हम लोगों ने जुतवाने का भी काम किया है। और स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल कानून जो है, जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है किसान का, अगर आपने लिया है 1960 के दरमियान आपने लिया था और अपना जितना एक्वायर करना था आपने एक्वायर कर लिया, बाउंड्री कर लिया, और बाकी शेष ज़मीन अगर आप उपयोग में नहीं लाते हो, उसे काम पे नहीं लाते हो, तो स्वतः 2013 का जो लारा एक्ट है उसके माध्यम से किसानों का स्वतः ज़मीन वापस हो जाता है। और इसीलिए हमने कहा कि हम लोग कानूनी प्रक्रिया से ही काम करेंगे और लोगों को कहा कि पहले अपना ज़मीन को कब्जा करो। रिम्स 2 के लेकर क्या कुछ करेगा? रिम्स 2 बनेगा, हर हाल में मिलेगा। आज भी पेपर में आया है 1000 करोड़ के लागत से वहाँ बनेगा। ज़मीन की जो भी विवाद है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि वो ज़मीन 1957-58 में
बिरसा एग्रीकल्चर के द्वारा एक्वायर किया गया था। बीजेपी इसको तूल दे रही है। बीजेपी का काम विकास विरोधी है। कब काम किया है लोग? काम ही नहीं किया है लोग। ये लोग कोई काम करने वाला है जी? नाराबाजी खाली करता है। नरेंद्र मोदी नारेबाजी में आज भी है। आज 7,000 करोड़ की घोषणा कर रहे हैं बिहार में। चुनाव पहुंचा तो घोषणा कर रहे हैं। इसी तरह कई लोग कांके विधानसभा में चुनाव से पूर्व कई रोड कई लोग शिलान्यास कर दिया है और आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। पैकेज पे लोग शिलान्यास किया हुआ। कई ऐसे ठेकेदार हैं आज भी काम को शुरू नहीं किया है और उस समय कमीशन के चक्कर में जो है शिलान्यास कर दिया है लोग। तो ऐसे लोग हैं, विकास विरोधी है। बाबूलाल मरांडी तो यही कहा था ना कि यहाँ पर ग्रेटर रांची बनाएंगे। मुख्यमंत्री थे वो, शिलान्यास भी करा दिए लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री के हाथों। कहाँ बना ग्रेटर रांची? यही सुकुटू में आज हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दिखा दिया। ट्रांसपोर्ट नगर बना के उसी जमीन पे बन गया। का चकाचक दिख रहा है यहाँ का, यहाँ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो है बन गया है। तो ये काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, भाषण देने से नहीं होता है। 18 साल तो वही लोग रहा, कहीं नहीं विकास कर दिया। विकास करता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। आज हम लोग काम कर रहे हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं। रिम्स 2 क्यों नहीं बनेगा? रिम्स जो जहाँ बनी हुई है 1962-64 में वो बना हुआ है। आज वहाँ क्या स्थिति है? लोग बेड के ऊपर ही सो रहा है, जमीन में सो रहा है। मरीज कितना परेशान है, रोज तड़प रहा है लोग। तो जब हम जीवन कितना उपयोगी चीज़ होता है, तो अगर उसकी सुविधा के लिए अगर रिम्स 2 लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से पूरे राज्य से लोग आते हैं, अन्य राज्य से भी लोग आते हैं। एक आशा उम्मीद जगी हुई रहती है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए ये प्रयास सरकार कर रहा है और मेरा विशेषकर मेरा पूरा जोर है कि हर हाल में रिम्स 2 वहाँ बने। सर, मानसून सत्र शुरू होने वाला है 1 अगस्त से। कांकेवासी के लिए क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्योंकि आप अभी क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं और पहला मुद्दा तो हम लोग का एक रोड मुख्यमंत्री जी ने पास कर दिए। संग्रामपुर से लेकर अपना कुमरिया बनारा होते हुए जो मंगल बाजार तक बड़ी सौगात उन्होंने दिया है और रोड स्वीकृत हो गई। काम बहुत जल्द टेंडर पे जाएगा और काम शुरू होगी। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और कई सड़कें हैं उसको भी हमने लिखा है, वो भी पास हो जाएगी। जहाँ किसान से संबंधित कुछ है मामला, जो हमने शिल्पी तरीके से बात भी किया कि कोल्ड स्टोरेज के मांगा तो उन्होंने कहा कोल्ड रूम बोलिए। हमने कोल्ड रूम ही दीजिए जो भी देना है, लेकिन हम लोग किसान बहुल क्षेत्र है। पिटोरिया, बुढ़मू, ठाकुर गाँव, ये उमेडंडा ये क्षेत्र जो है किसान बहुल क्षेत्र है, इसलिए हमने कोल्ड रूम का मांग किया है। हमारा डिमांड था लोगों का, नौजवान लोगों को खेल के लिए स्टेडियम के जो बोला था, तो हमने बुढ़मू चप्पा टोली में एक स्टेडियम 4,30,030 लाख करोड़ से हम लोगों ने 4 करोड़ 30 लाख की लागत से एक स्टेडियम भी पास हो गई है और एक और ऊपर कोनके में स्टेडियम पास हो गई 4 करोड़ 30 लाख के लागत से। तिरुफोर्ट जो है 4 करोड़ से ज़्यादा राशि से उसका जो है पर्यटन क्षेत्र घोषित हो गया है। इसलिए ऐसे कई काम हमने 3-4 महीना में कराया है। कई सड़कों को कराया। अभी देखे होंगे यहाँ हॉलीडे होम से लेकर एदल हाथू तक वहाँ चकाचक रोड बनाई है। 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा की रोड है जो 10 करोड़ से ऊपर की लागत से बनेगा। तो कई योजनाएं लंबित थी, जिस योजनाओं को हमने धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी जो भी हम अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं वो हम काम करने में वो हमको सहयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से राज्य में जो भी समस्या है, जैसे बुढ़मू में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, बुढ़मू में +2 की पढ़ाई नहीं आरंभ हुई है, ये सारी चीज़ों का हमने मुद्दा को विधानसभा उठाने का काम कर रहे हैं। पहले ही उठाए हैं। खिलाड़ी में भी पॉल्यूशन का मामला है, उसको भी हमने उठाने का काम किया है। इसलिए जो भी जनता के हित में जो भी बातें रहेगी उस बात को मैं विधानसभा में सर, आवास आए हुए थे, क्या समस्या था? हम लोग का समस्या था कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसमें हम लोग अभी कार्यरत हैं और अभी जो पेमेंट है हम लोग का वो 13 मंथ से अभी हम लोग को नहीं मिला है। तो बस यही समस्या लेकर हम लोग विधायक जी के पास आए थे। क्या आश्वासन मिला कि त्वरित कार्रवाई भी हुआ कुछ? विधायक जी के द्वारा आश्वासन मिला और मैनेजर सर से बात भी किए। उसने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर
सभी पेमेंट जो बकाया है पेमेंट है वो सभी पेमेंट कर दिया जाएगा। मतलब पूरा भरोसा है अभी ना? हाँ, अभी तक तो भरोसा है और विधायक जी पे भरोसा है तभी आए हैं। मतलब रिस्पांस अच्छा रहा आपको? हाँ, रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। आवाज़ पहुंच गया थे, मतलब सुबह सुबह काम भी हो गया? हाँ, सुबह सुबह आए तो अच्छा काम भी हुआ, मनोबल थोड़ा सा बढ़ा कि हाँ, उत्साह भी हुआ कि हम लोग का जो बकाया पेमेंट है वो आ जाएगा। विधायक जी क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है? विधायक जी क्षेत्र में अभी तक तो जहाँ तक देखे हैं अभी ज़्यादा दिन तो हो नहीं रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है। पिछले जो विधायक थे उनसे तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। क्या कहिएगा दादा? क्या कहेंगे, हमारे चाचा विधायक जी हो हम लोग का एरिया का बहुत अच्छे हैं, जो कि कोई भी काम को अच्छा ढंग से करा रहे हैं। और सैलरी का बात रहा तो ये बोल दिए, मतलब हम लोग का आ जाएगा। हम लोग को संतुष्टि है कि 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग का पैसा मिल जाएगा। त्वरित कार्रवाई हो रहा है मतलब? जी जी जी। आप क्या कहिएगा सर? मैं भी यही कहूँगा कि हमारे जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी काम करवाई है उसका पैसा हम लोग को मिल जाए। विधायक जी जिस तरह से आज कार्रवाई करवा दी है तो वो संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट तो हैं हम लोग। कितना दिनों से परेशान थे? हम लोग 13 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, तो आप ही समझ सकते हैं कितना दिन से परेशान हैं। बाल बुतरू सभी का है। विधायक जी के पास आने का फ़ायदा मिला मतलब? हाँ, अभी तो आश्वासन के तौर पे फ़ायदा मिला है। देखना अब 1 सप्ताह देखना है क्या होता है। जी। विधायक जी जनता के साथ हमेशा ऐसे ही रहते हैं आप? हाँ, ऑलवेज, हमेशा शुरू से रहे। हमारा काम करने का ही तरीका रहा। हम विधायक नहीं भी थे, जिलाध्यक्ष थे, संगठन काम करते थे तो भी लोगों का समस्या का निदान तुरंत करते थे। और नहीं तो हम उनको ऑफिस में जाके बात करते। कोई नहीं हिचकिचाता? नहीं, कोई हिचकिचाता नहीं। कौन सी यार, काम कराना है, काम करने के लिए उसको तनख्वाह मिलता है ना। जनता का सेवा करने के लिए उसको तनख्वाह पे रखा गया है। सरकार आपको पैसा देती है, यार काम क्यों नहीं करोगे? काम करना पड़ेगा। अगर हमको भी अगर तनख्वाह मिलता है तो जनता की सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, इन लोगों को जो भी समस्या हो उसको निदान करने के लिए, ना कि पेंडिंग रखने के लिए। हम पेंडिंग रखने पर विश्वास नहीं करते हैं।